हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइना के विषय में और जानेंगे इससे रिलेटेड प्रमुख बातें, जैसे कि इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं चाइना की, और इसके प्रमुख खाद्यान्न कौन से हैं, इसके प्रमुख खनिज क्या हैं, और ये इसके कौन सा स्थान किस फसल में रखता है। तो चलिए बिना देरी के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाइना जो है भारत का एक पड़ोसी देश है और अब जानते हैं विश्व में चीन का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है और यही हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इसका प्रथम स्थान है। और बता दें कि कुछ दिन में ऐसा होगा कि जो भारत है वो चाइना को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से आ जाएगा। अब आइए देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है तिब्बत का पठार, वो चीन के अधिकार क्षेत्र में है। पहले ये चीन के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, ये तिब्बत के अधिकार में था जब तिब्बत एक देश हुआ करता था। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया है तब से ये चीन के अंडर में हो गया है। और यही तिब्बत के पठार से ही निकलती हैं आपकी सतलज, ब्रह्मपुत्र, साल्वीन और मैकांग जैसी बड़ी नदियाँ इसी पठार से निकलती हैं, तो इसलिए तिब्बत का पठार काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये है आपका चाइना का मैप। चाइना के जो पड़ोसी देश हैं, चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहले है रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और ये आपका मंगोलिया, इधर आपका पहले जो है भारत, नेपाल, भूटान, और दक्षिण में चली जाइए म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया। ये सब क्या है, चाइना के प्रमुख पड़ोसी देश हैं। अब आते हैं चाइना के उत्तर में तकला मकान एक पठार है जो अत्यंत ही ठंडा और सुनसान स्थान रखता है। गोबी का मरुस्थल उत्तरी भाग में स्थित है। यह मध्य एशिया एवं चाइना के बीच एक प्रवेश द्वार बनाता है, जिसके जुगेरियन घाटी भी यहीं पे स्थित है। चीन देश की नदियाँ, अब चीन देश की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चीन देश की प्रमुख 3 नदियाँ हैं, जो पहले नंबर पे है आपका यांगसी क्यांग, सिक्यांग, हांगहो। ये 3 जो हैं प्रमुख नदियाँ हैं चाइना की, और ये प्रशांत महासागर में अपना पानी गिराती हैं। सबसे उत्तर में बहने वाली एक नदी है हांगहो नदी। जो हांगहो नदी है ये पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। कारण ये है कि ये अपने साथ अपने जल में जो है मुलायम पीली मिट्टी लेकर बहती है, इसी के कारण इसका नाम पीली नदी है। और जहाँ पर यांगसी क्यांग नदी जो है उसके मुहाने पे जहाँ ये अपना अपना पानी गिराती है प्रशांत महासागर पे, वहीं पे स्थित है पीला सागर। और चलिए आगे देखते हैं। विश्व की प्रमुख जो सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है वो चाइना ही बना रहा है, जिसे 3 घाटी बांध परियोजना भी कहते हैं। ये हुवेई प्रांत में यांगसी क्यांग नदी पर स्थित है। 2016 में तिब्बत क्षेत्र के सांपो ब्रह्मपुत्र, जिसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ये हम कह सकते हैं कि चाइना में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी का नाम सांगपो है। और इसकी एक सहायक नदी है सियाबुक नदी। इसी सियाबुक नदी पे बन रहा है आपका लालहो बांध, जो एक अभी ये निर्माण ही हो रहा है इसका, ये तिब्बत में हो रहा है और ये बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कर रहा है और ये अभी निर्माणाधीन ही है। अब आते हैं चाइना की प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे। धान, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन चाइना की ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। रेशम, चाय, तंबाकू ये चाइना की प्रमुख नकदी फसलें हैं। और नकदी फसलें मतलब जिनका आयात जिनका जो है निर्यात किया जाता हो, जिस पर व्यापार करते हैं। अब विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन जो है चाइना ही करता है, लेकिन फिर भी इसकी घरेलू आवश्यकताएं जो है चावल की आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाता है। विश्व में 30%, पूरे विश्व में जितना भी चावल उत्पादित होता है उसका 30% हिस्सा अकेले चाइना ही उत्पादित करता है, फिर भी उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो पाती हैं, क्योंकि चीन की जो जनसंख्या है विश्व में मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। यांगसी क्यांग
और सिक्यांग और रेड बेसिन में प्रमुख रूप से ये फसलें होती हैं। गेहूं उत्पादन में भी चाइना प्रथम स्थान में प्रथम स्थान रखता है और दुनिया भर में जितना भी गेहूं उत्पादन होता है उसका 17% हिस्सा जो है अकेले चाइना ही उत्पादित करता है। चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है और उत्तरी चीन के बृहद मैदान में, जो उत्तरी चीन है वहाँ का जो बृहद मैदान है, मैंने आपको बताया गोबी का मरुस्थल और ये जो उसका पूरा जो मेकांग हांगहो नदी निकलती है उधर से, वहाँ पे प्रमुख रूप से तंबाकू और में भी उत्पादित होता है और उसका प्रमुख स्थान जो है तंबाकू का, चाइना जो है तंबाकू में भी अपना प्रथम स्थान रखता है, हम ये कह सकते हैं। और कपास के उत्पादन में भी चाइना प्रथम स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त रेशम के उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। ये प्रथम स्थान वाले जो आपको मैं बता रही हूँ, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि चाइना कौन से स्थान पे है या इंडिया कौन से स्थान पे। प्रथम स्थान पे या द्वितीय स्थान पे जो भी देश होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आते हैं चीन का वस्त्र उद्योग है, वो उसका प्रमुख जो केंद्र है वो हांगहो यांगत्सिकियांग की जो निचली घाटियाँ हैं वहाँ पर सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र उद्योग बहुत अधिक मात्रा में विस्तृत है और इन सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग में विश्व में जो चाइना है वो प्रथम स्थान रखता है। दक्षिण चीन में सूती वस्त्र का केंद्र संघाई है, यहाँ पे सूती वस्त्र संघाई में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। आप मान सकते हैं आप कि ये प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र का, ये यहीं से सारे उद्योग इसके चलते हैं सूती वस्त्र के। और ये पत्तन भी है, शंघाई एक पत्तन भी है, एक बंदरगाह भी है और इसी शंघाई को चीन के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, या चीन का जो मैनचेस्टर है वो शंघाई क्षेत्र कहलाता है, शंघाई कहलाता है। चीन विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। चीन ने ऐतिहासिक सिल्क रोड से जुड़े देशों को शामिल करते हुए सबसे बड़ा गोल्ड सेक्टर फंड स्थापित किया है। जितने भी सिल्क रोड में पहले इसका एक रूट था जहाँ से इसके पूर्वज जो है व्यापार किया करते थे, जो अभी चाह रहा है कि इसे डेवलप करके फिर से उसको डेवलप करें और फिर से वो जो है उस रोड को चालू कर दें। तो इसी के संबंध में जो भी उससे रिलेटेड उस रास्ते में जो भी देश आते हैं उनके साथ ही मिलकर सबसे बड़ा गोल्ड सेक्टर फंड स्थापित किया है। वर्तमान में चीन विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जितना ये उत्पादित करता है उतना ये ऊर्जा को लेता भी है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन और प्रथम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है तो दूसरी चाइना की है। हांगकांग, मकायो और चीन में जो हांगकांग है और मकायो ये दो एक भूमि भाग है या भूभाग है मान सकते हैं आप, जो अभी नवीनतम रूप से अभी इसमें चाइना में नया प्रवेश कराया है, इसको अपने में मिला लिया है, विलय कर लिया है। पहले ये ब्रिटेन और पुर्तगाल के अधीन थे। ब्रिटेन के जो अधीन था वो हांगकांग था और पुर्तगाल के जो अधीन था वो मकायो था। ये पहले ये जो दोनों ही जो जगह हैं ये उनके उपनिवेश हुआ करते थे। और साथ में जो चाइना के पूर्व में एक द्वीप है जिसे ताइवान है, वो अब अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहता है और ताइवान इस पे अपना अधिकार दिखाता है कि इसको कुछ टाइम बाद ये अपना उस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेगा। और इसी के अलावा आपका ये राष्ट्रवादी चीन के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी ताइपे है। इसकी राजधानी ताइपे है। किसकी? तो ताइवान की राजधानी। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी चीन प्रथम स्थान पे है। चीन जो है जंगल शहर बसा रहा है, कह सकते हैं फॉरेस्ट सिटी बसा रहा है। ये इसलिए कर रहा है ताकि वो प्रदूषण से लड़ सके, या प्रदूषण से लड़ने में जो आपकी फॉरेस्ट सिटी है काफ़ी हेल्पफुल है। अब आते हैं थोड़े से शॉर्ट में हम देख लेते हैं उसके चाइना के जो प्रमुख खाद्यान्न हैं और उनके क्षेत्र कहाँ पे उत्पादित होते हैं सबसे ज़्यादा। तो चावल है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा जचवान में होता है। फिर आपका गेहूँ है, गेहूँ का उत्पादन हुन्नान तथा शांसी में होता है।
फिर कपास है, कपास का उत्पादन यांगजी घाटी में और होंगहो घाटी में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। फिर तंबाकू है, तंबाकू और सोयाबीन दोनों ही दक्षिणी चीन में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं। अब आते हैं प्रमुख खनिज के बारे में। चाइना के जो प्रमुख खनिज है उसको देख लीजिए। कोयला, कोयला का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो शांसी, शेंसी और हेबर्ड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित होता है। अब आपका लोहा, एंटेमनी, ये दक्षिण मंचूरिया मतलब दक्षिण चीन में और तापे और शांगतुंग में होता है। तांबा तथा एंटेमनी, तांबा और एंटेमनी का हुन्यान में। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का उत्पादन जेचुआन में ही चावल का भी उत्पादन होता है और पेट्रोलियम का भी कांसू और सिक्यांग। टीन और टंगस्टन का उत्पादन जो है क्यांगसी और क्वांगतुंग और यूनान में होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं, अब एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं जैसे कि हमने क्या पढ़ा। प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान देखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले चावल किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है? तो चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, तंबाकू के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में और इसके अलावा इसका जो है स्वर्ण के उत्पादन में। ये सब जो है चाइना के प्रथम स्थान हैं। ये सब चाइना के प्रमुख रूप से फसल भी हैं और ये प्रथम स्थान भी रखता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।